मैं हूं अनिमेश और इस वक्त छत्तीसगढ़ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के युवा और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनकी जॉब, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो होता है सीजीपीएससी की तैयारी का। घर वाले फ्लॉन्ट करते हैं, भाई हमारा बच्चा जो है वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बड़े गर्व से पढ़ते हैं कि ये हो गए सेलेक्ट। तो ये सारे जो चमकते हुए नगीने हैं, ये तराशे जहां जाते हैं, जिन एक्सपर्ट के द्वारा जाते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। राजपूत ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर सीएस राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनिमेश। ये पहली सी लगती है कि सीजीपीएससी जो है जब तैयारी कोई शुरू करता है, आप जरा बताएं कि ये पहली सुलझती कैसे है? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की यदि बात करें जी, तो ये एक सपना के साथ साथ ये जुनून है जी, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जी, जी। कोई भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो तैयारी करना शुरू करता है, जब वो आता है प्रिपरेशन करना शुरू करता है, तो कुछ लोगों का माइंडसेट पहले से तो रहता है जी, कि नहीं मेरे को प्रिपरेशन करना है या मेरे को इसी फील्ड में आगे जाना है। बहुतों को ऐसा होता है कि नहीं, चल ये जा रहा है तो मैं भी चला जाऊं, और उसके बाद एक को देख करके दूसरे को देख करके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जी, जी। लेकिन प्रिपरेशन के दौरान जब वो पढ़ना शुरू करता है, जब चीजों को समझता है, तो एक पागलपन, एक जो जुनून है जी, वो आ जाता है कि नहीं अब मैं इसको करूंगा ही, इसको छोड़ूंगा नहीं। तो सफल इसमें वही हो रहा है जी, जो जुनूनी है, जो पेशेंस रख रहा है, धैर्य रख रहा है, डिसिप्लिन के साथ में जो मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, जी, जी। वैसे ही लोग इसमें सफल हो पा रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो देखते हैं कि अच्छा एग्जाम की तारीखें आ गई, अब किताबें ले लेते हैं। हाँ, तो कब तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्या मोडस होना चाहिए? देखिए, यदि मान लीजिए ये हमको पता है कि सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब यदि कोई है जी, तो ये सिविल सर्विसेज ही है ना? तो यदि मान लीजिए कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है तो आफ्टर 12th भी अपने ग्रेजुएशन के साथ भी वो तैयार कर सकता है और करते भी हैं। जो पहले से जागरूक लोग हैं वो प्रिपरेशन करते हैं। जी, नहीं कर पाए मान लीजिए तो अधिकतर खास करके सीजी में, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ जो सीजीपीएससी प्रिपेयर करते हैं उनमें यह देखा जाता है कि ग्रेजुएशन जब फाइनल ईयर में हो वो, या तो फाइनल ईयर के दौरान या पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में फिर वो आते हैं। जी, और हमारे यहाँ का आप जान भी रहे हैं कि 21 जो है ये आपका एज ये चाहिए ही, 21 साल ये पूरा होना चाहिए, तभी आप सीजीपीएससी में अपीयर हो सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद में इसमें बच्चों का रुझान जो है, और खास करके इन दिनों में जो सरकारी नौकरी, क्योंकि देखिए रायपुर में, छत्तीसगढ़ में बाकी जॉब को लेकर के कहीं ना कहीं पे थोड़ा संशय की स्थिति है। हर कोई आज के डेट में सरकारी नौकरी चाहता है, तो अपनी बेरोजगारी को दूर करने के हिसाब से वो अपना सब कुछ किसमें देख रहा है, सीजीपीएससी में या फिर सीजी व्यापम में, और फिर प्रिपरेशन करना शुरू करता है। और देखें यदि तो प्रिपरेशन के दौरान फिर जो बना हुआ है, लगा हुआ है, वो अपने आप को 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में फिर वो तैयार कर ही लेता है। जी, जी, यदि वो लगा हुआ है तो। बिल्कुल। तो ये जो 1.5 साल, 2 साल का वाकया है, टेस्ट मैच जैसा है। टेस्ट मैच में कुछ टेक्निक्स होती हैं जो बड़ी काम आती हैं। सीजीपीएससी में कौन सी टेक्निक्स होंगी आगे जानेंगे। आप तो बने रहिएगा 94.3 माय एफएम पर। आज तो मैं एकदम तय करके बैठा हूं कि ये पहेली तो हम सुलझा के ही रहेंगे जो सीजीपीएससी में सफलता हमको दिलाएगी। और हमने इसीलिए आज रिक्वेस्ट करके सीएस राजपूत जी, डायरेक्टर राजपूत ट्यूटोरियल्स को यहाँ पर बुलाया हुआ है कि थोड़ी पहेली सुलझाने में हमारी मदद करें। आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लंबा अरसा लगता है, 1.5 साल, 2 साल तक जो ये प्रक्रिया है वो चलती है। इतने लंबे समय तक वो जो ईंधन चाहिए होता है परीक्षा के लिए, वो कहाँ से आता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, ये आप बात कर रहे हैं धैर्य की जी, यदि सही मायने में देखा जाए तो पेशेंस की बात करें कि हम पेशेंस को कैसे रखें। जी, जब हमने प्रिपरेशन शुरू किया वहां से लेकर के हम अपने सक्सेस तक जी, कैसे पेशेंस बना के रखें। तो उदाहरण से मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। अब मान लीजिए हम रोटी खाने बैठे हैं। देखिए, बहुत लोगों की पर्सनालिटी जो है, नेचर जो है, बहुतों के में ऐसा कि हड़बड़ाहट होता है, वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए हम रोटी खाने बैठे, हमें गरम रोटी ही खानी है और माँ रोटी ला करके दे रही है, परोस रही है। वो माँ रोटी ला करके दे रही है। अब 4 लोग बैठे हुए हैं, घर में बाकी मेंबर्स भी हैं।
माँ हमारे थाली में ला करके रोटी दी, हमने खाया, बाकी 3 को भी मिलता गया रोटी, है ना। लेकिन हमें रोटी गर्म ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा मन कर रहा है कि हमारे प्लेट में रोटी, थाली में रोटी आते जाए, लेकिन माँ तो बनाते जा रही है, एक ही रोटी बना रही है वो, और उसका सभी को बांट रही दे रही है। तो हम चाह करके भी और नहीं चाह करके भी, हम 1 रोटी के बाद 2 रोटी के बाद उठ नहीं सकते, हमें तो 4 रोटी खानी है। तो हम चाहे ना चाहें, हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा, पेशेंस हमें रखना ही पड़ेगा, रोटी आने का इंतजार हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि सिविल सर्विसेज में सक्सेस वही पाएगा जो धैर्य रखेगा, पेशेंस रखेगा। हालांकि पेशेंस जो है, बहुतों का ऐसा मानना है कि पेशेंस जो है ये पैसा से आता है, पैसा है तो पेशेंस है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिना पैसे के, और पेशेंस रखते हुए, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, फिर उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, मतलब परिश्रम, जिससे आप क्या कर सकते हैं, सफलता को पा सकते हैं। यही कारण है कि राजपूत ट्यूटोरियल का ध्येय वाक्य जो है मैंने जो रखा है वो अनुशासन, परिश्रम व सफलता है। बिल्कुल। और मैं ये अपने बच्चों के में शुरू से ही ये डेवलप करने का प्रयास मैं करता हूँ। बिल्कुल। और बहुत सारे स्टूडेंट जब शुरुआत करते हैं तो इस अप्रोच के साथ करते हैं कि प्री करके देखते हैं जी, प्री निकलेगा तो मेंस फिर शुरू करेंगे जी। क्या अप्रोच होनी चाहिए सफलता के लिए? देखिए, सीजीपीएससी में शुरू से यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रेंड बन गया जी। लेकिन सही मायने में देखें तो यूपीएससी जो प्रिपेयर करने वाले होते हैं वो कभी भी प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग अप्रोच नहीं रखते। बिल्कुल। वो हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच ही रखेंगे। जी, जी। यही कारण है कि राजपूत ट्यूटोरियल जो है, अब जो प्रीलिम्स करना चाहता है उसे हम कराते हैं, लेकिन हमारा शुरू से ही अप्रोच जो है वो प्री के साथ साथ मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। इससे 2 फायदे हैं, ये कोर्स रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है, बच्चे को समय उसमें कम लगेगा, उसके साथ साथ समय के साथ साथ उसे 2 बार फीस भी नहीं देना पड़ेगा। ये भी एक है फैक्टर, फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी फायदे की चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं, और सही अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी पता चल रहा है। अब आती है बारी उन तमाम सवालों की जो हम अपने मन में क्रिएट करते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। वक्त मैं वोकल हूँ अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो सपनों को सच करने वाली है, सीजीपीएससी में सफलता दिलाने वाली है, और कैसे सफलता मिलेगी ये राज जानने के लिए मैं राजपूत ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर CS राजपूत जी से काफी सारी बातें पूछ रहा हूँ, आपके लिए पूछ रहा हूँ। और आप ये सोच रहे हैं कि यार क्लासेस नहीं लग रही हैं, अभी तो दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रहा है, अभी तो मैं कैसे पढूं जब तक दोस्तों से मैं बात नहीं कर लेता हूँ, टीचर से 1-to-1 नहीं हो जाता हूँ, समझ में नहीं आती चीजें। ये जो तमाम विचार इस वक्त नई सिचुएशन में मन में आते हैं, ये हमें सफलता से कितना दूर करते हैं और कैसे इनसे बचे हम? ये केवल एक्सक्यूज हो सकता है जी। मतलब ये हम कहें कि हमारे पास अभी हॉस्टल में हम जाकर के गांव में रह करके नहीं पढ़ सकते, जी, जी, जी। हमारी किताबें यहाँ हैं वहाँ हैं, तो ये केवल आप ऐसा बोल बोल करके या जो भी ऐसा सोच रख रहे हैं, ये केवल अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल अपने आप को। जी जी। इससे अपने आप को मना लेंगे कि मेरे पास ये चीज नहीं था तो मैंने ये नहीं किया। लेकिन आप नहीं कर रहे हो, बहुत लोग इसको कर रहे हैं और वो करके आगे बढ़ रहे हैं। आप नहीं करोगे, कोई और करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी जो सक्सेसफुल जो पर्सनालिटीज हैं, चाहे किसी का भी एग्जांपल आप लो, जो कहीं ना कहीं पे अपने फील्ड में जो सफलता पाए हैं, वो ये कहें कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो वो वहां तक नहीं पहुंचते। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि सक्सेस पाने में रिसोर्सेज जो है, संसाधन, ये कभी रोड़ा नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो ये एक्सक्यूज हम ना दें और बिना एक्सक्यूज के हम अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। बिल्कुल, बहानेबाजी बंद करें, बिल्कुल। ये मंत्रा है। और इस वक्त चीजें बदली भी हैं काफी, अडॉप्ट उनके लिए हमें करना है। कैलेंडर जो है वो लगभग फिक्स होता है आयोग का कि कब वैकेंसी अनाउंस करेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन क्या आप जब राजपूत ट्यूटोरियल्स में पढ़ाते हैं तो कहते हैं स्टूडेंट से कि क्या माइंडसेट रखें वो इस बदलती परिस्थिति में? देखिए, अभी इस कोरोना काल में ऐसा कौन है जी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, जी, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, जी जी जी, कौन प्रभावित नहीं है? जी। हमने लॉकडाउन के दौरान देखा है, किसी के पास करोड़ों रुपया है, बिल्कुल, किसी के पास घर में रोल्स रॉयस खड़ी है, BMW खड़ी है ना, बड़े बड़े एक्टर से लेकर के बड़े बड़े लीडर, जी जी, है ना, चाहे ब्रांडेड पहनने वाले हो, खाने वाले हो, हर कोई घर में रहा है,
वही रोटी सब्जी दाल चावल खाया है, बिल्कुल, है ना, और वो अपने आप को बरमुडा में ही घर में रखा है, सही मायने में भी देखा जाए एकदम जी। तो ये चीज कहना, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यदि हम चाहें तो इस कोरोना काल को भी, खास करके जो सिविल सर्विसेज प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस दौर को भी, सामान्य स्थिति को तो हर कोई जीता है, इंसान वही है जो विपरीत परिस्थिति को निकाल पाए जी। और आप वहां पे जाने की तैयारी आप कर रहे हैं या करने वाले हैं जी। तो आप एक्सक्यूज ना दें और जितना हो सकता है अपना बेस्ट दें और इस आपदा को अपने करियर के लिए एक अवसर बनाएं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, जिसे हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लें और अपने लिए अवसर गढ़ें और इस ओर आगे बढ़ें। अपन भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे आपके मन के बहुत सारे सवाल हैं और वो सवाल भी हैं जो CS राजपूत जी तक पहुंचते हैं जब लोग तैयारी शुरू करते हैं, वहां तक पहुंचेंगे। आप 94.3 माय एफएम पर बने रहें। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के अपने 94.3 माय एफएम पर मैं हूं RJ अनिमेश और अपनी दोस्ती की कसम मैं आपको वो बातें भी बताऊंगा जो माइक बंद थी तब हमने की। हमारे साथ राजपूत ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर CS राजपूत जी हैं जो हमें ये पहेली सुलझाने में मदद कर रहे हैं। CGPSC का चक्रव्यूह तोड़ने के नुस्खे बता रहे हैं। और अभी माइक बंद था तो आप कह रहे थे कि जो सीरियसली तैयारी में लगा हुआ है, ये समझ लीजिए कि ये समय, ये साल उसके लिए डिजाइंड है। ये क्या है? डिजाइंड है, वेल डेकोरेटेड है जी। कैसे? क्योंकि देखिए मैं छत्तीसगढ़िया हूँ जी। बिल्कुल, उसी शब्दों में ही समझाऊंगा। हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में जी कि शादी, छठी, घूमना फिरना, ये सबसे ऊपर उठ करके जो है वो CGPSC है। बिल्कुल, ना अभी आपको शादी में जाना है, बिल्कुल, ना आपको मूवी देखने जाना है, ना आप कहीं घूम सकते हैं, ना आपको छठी में जाना है, मतलब किसी प्रकार के कोई फंक्शन में आपको नहीं जाना है, आप घर में ही हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो होता है ना कि बिना कोई व्यवधान के कोई तैयारी करना चाहता है तो पूरा एटमॉस्फेयर ही भी वैसे ही क्रिएट है एकदम। आप जितना समय अपने आप को दे सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को दे सकते हैं, आप बिल्कुल दे सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि राजपूत ट्यूटोरियल, तो राजपूत ट्यूटोरियल भाई बच्चे जो हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में हम तक के बच्चे आते थे, हमें सुनते थे, पढ़ते थे, जाते थे, एक ही बार सुन रहे हैं, एक ही बार देख रहे हैं। आज ये स्थिति है कि हम बच्चों को घर में सुरक्षित रख करके, स्वस्थ रख करके अपनी पहुंच उन तक बना रहे हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो राजपूत ट्यूटोरियल का जो मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से बच्चे जो हैं अब घर में रह करके ही प्रिपरेशन अपना बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, चाहे वो क्लासेस को लेकर के हो। अच्छा, यहाँ पे तो ऐसा होता था कि इंस्टीट्यूट जब ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो बच्चे केवल एक बार सुन रहे हैं, रिवीजन के लिए कहीं ना कहीं पे उनको दिक्कत होता था। अभी तो हम उनको अनलिमिटेड व्यूज दे रहे हैं, 24/7, जितने बार चाहे आप एक ही लेक्चर को देखें। आप अपने रिवीजन को जितना मजबूत कर सकते हैं उस कंटेंट में आप बेहतर करें। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से लेकर के अपडेटेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, इवन हमारे यहाँ पे एक और हमने वो करके रखा है, हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन हमने शुरू किया हुआ है। बच्चे उसमें जुड़ते हैं और कभी कभी ऐसा होता है क्लासरूम में बच्चे थोड़ा हेजिटेट करते हैं, खुल के बोल नहीं पाते। अभी तो ऐसा कोई किसी को नहीं देख रहा है, तो जिसको जो डाउट है जैसा भी है वो बेधड़क अपना बेझिझक वो पूछ सकता है। और ये देखा जा रहा है कि बच्चे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरे को ऐसा लगता है कि जो उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं ये समय मेरे लिए ही था और ये चीजें मेरे लिए हुई हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे उसका आउटपुट आने वाले समय में देखने मिलेगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि इस चैलेंजिंग टाइम में ना तो तैयारी करने वाले थक रहे हैं और ना तैयार करने वाले थक रहे हैं, दोनों अपने अपने एंड पे लगे हुए हैं विद फुल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक फ्रेंडली सारे हो गए हैं और अपने एग्जाम के लिए भी फ्रेंडली हो गए हैं। कुछ और चीजें हैं जो आपको CGPSC की सक्सेस के लिए और फ्रेंडली करेंगी, उसके बारे में CS राजपूत जी से थोड़ी देर में बात करते हैं। साथ बने रहिएगा, 94.3 माय एफएम सुनते रहिएगा। मैं हूं अनिमेश और छत्तीसगढ़ PSC में सफलता तक कैसे पहुंचे, जब मैं ये बातें कर रहा हूं राजपूत ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर CS राजपूत जी से, मुझे पता है आपके मन में सवाल चल रहा है और सवाल उनके मन में चल रहा है जो इस वक्त तैयारियों में है CGPSC मेंस के एग्जाम को लेकर, जिसके चारों तरफ काफी कुछ घट रहा है। तो उनके सवाल आप भी समझ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, उनको क्या करना चाहिए। देखिए, हाल ही में भी
18 अक्टूबर से ही जी, जो CGPSC के द्वारा एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। जी। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ बच्चे उसमें चाहते हैं कि एग्जाम हो, कुछ चाहते ना हो। जी। मेरा ऐसा मानना है इसमें कि जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जी, उसमें हम बेवजह क्यों पढ़ें? जी, बिल्कुल, है ना? जी। जैसे IPL ही ले लें। हाँ जी। प्लेयर्स हैं जी। कब होना था ये? हाँ, गर्मी के समय में। जी, गर्मियों की बात अभी हो रहा है ये। जी। अब प्लेयर्स का काम है खेलना। वो थोड़ी चिंता करते रहेंगे कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जी। जो डिसाइड करने वाले हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, वो उनका काम है। बिल्कुल। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि इस टाइप की चीजें जो हैं, हम उसमें उलझते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा मेंस वालों को केवल एक ही मैसेज होगा जी, कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी इन दिनों में अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी। मैं अपने बच्चों को तो ये बात बोलता ही हूँ क्लास के दौरान, अभी बोल ही रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास के दौरान मैं बोल ही रहा हूँ कि आप नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने प्रिपरेशन को जितना मजबूत आप कर सकते हैं, आप करते रहिए, क्योंकि जिस समय जो होना है वो होगा। पेपर आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। अपने प्रिपरेशन को आप जितने अच्छे से कर सकते हैं वो करते रहिए। बिल्कुल, तैयारियों में लगे रहिए। और तैयारियों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं 2020 की भी, यानी कि CGPSC प्रीलिम्स 2020 की। और जब एकदम नजदीक आ जाती चीजें, अनाउंस होने वाली, तो थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है। तो क्या कुछ आप उनको दे रहे हैं, क्या कुछ उनको अपनी तैयारी में रखना चाहिए? देखिए, ये हम लोग के साथ ये खास करके है। जी। छत्तीसगढ़ी में कहावत है जी, आवन लगे बारात तो ओटन लगे कपास। जी, बिल्कुल। ये होता है। सामने जब तक कोई चीज आएगा नहीं, तब तक हम उसको करेंगे नहीं। बिल्कुल। यदि आयोग अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग यदि चले जी, तो 26 नवंबर जो होता है, ये नोटिफिकेशन का डेट होता है। बिल्कुल। है ना? तो उस समय से लोग प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं या जो नए जुड़ने वाले हैं, वो काफी ज्यादा हड़बड़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो जब आएगा, आप तैयार तो करोगे ही, पहले से आप कर सकते हो। देखिए क्या है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, एक स्टूडेंट के हिसाब से भी, एक टीचर के हिसाब से भी, और एक डायरेक्टर के हिसाब से भी, वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम हो, वो कॉन्फिडेंस से ही निकलता है। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा। और वो कॉन्फिडेंस ही है जो एग्जाम निकालता है। जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ गया है जी। तो अभी इस वक्त हमने बातें की हैं CS राजपूत जी से, डायरेक्टर राजपूत ट्यूटोरियल से, तो काफी कॉन्फिडेंट वो फील कर रहे होंगे। एग्जाम बिल्कुल तैयारियों का माहौल लेकर अब सर पे खड़ा हुआ है जी। क्या आपका मैसेज सभी के लिए होगा? धैर्य रखें जी, डिसिप्लिन में रहें और खूब मेहनत करें जी, सफलता का मिलना निश्चित है। बिल्कुल। तो ये त्रिसूत्रीय फॉर्मूला आपके पास पहुंच गया है। आपने वक्त निकाला। CGPSC को लेकर बहुत सारे सवाल थे, एक चक्रव्यूह जैसा होता है ये एग्जाम, इसको लेकर आपने काफी हमें मार्गदर्शन भी दिया। खासतौर से जो तैयारियों में लगे हुए हैं, वो अब डबल एनर्जी से अपने आप को झोंकेंगे। और कभी ये भी हो सकता है कि वो सोचे कि सर से एक बार और बात करते हैं। कहाँ आपसे मिल सकते हैं वो? राजपूत ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप को चेक करें जी, कांटेक्ट कर सकते हैं जी। मैं हमेशा, मतलब मेरा दरवाजा, मेरा दिल जो है जी, अभी मैं सबके लिए खोल के रखा हूँ। मैं जो बच्चों के लिए बेहतर कर सकता हूँ, वो मैं करने का प्रयास अपने लेवल पे कर ही रहा हूँ। तो वो मोबाइल ऐप चेक करके वो मेरे से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जुड़े रहें और अपनी तैयारियों में बिल्कुल भिड़े रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये शुभकामनाएं हैं। और CS राजपूत जी, आपने वक्त निकाल के काफी मार्गदर्शन हम सभी का किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।